नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एंड ये क्या है, यहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टी भी यूज़ होगा एंड यहाँ पर जीपी का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो ये भी बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, आराम से 4 मार्क्स तो आपके हाथ में होना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखा है, बट क्वेश्चन इज कम्प्लीटली करेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर दिस इज 0.16 होल टू द पावर लॉग, बेस में है 2.5 एंड यहाँ पर आपको दिख गई इनफाइनाइट जीपी। ओके, एंड इनफाइनाइट जीपी का सम है, तो क्या होता है a इज 1/3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस r मतलब 1/3 स्क्वायर बाय 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3, इजंट इट। तो यहाँ पर बस अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज लॉग, बेस में है 2.5 और यहाँ पर हो जाएगा 1/3 होल डिवाइडेड बाय दिस विल बी 2/3, इजंट इट। तो 2/3 आ गया, इस 3 ने इस 3 को उड़ा दिया। एंड नेक्स्ट दिस इज 0.16, इसको मैं लिख सकती हूँ नीचे 100 एंड ये उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 25, सो इट हैज बिकम 4/25 होल टू द पावर लॉग, बेस में है 2.5, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना 5/2, तो बेस में हो जाएगा 5/2, यहाँ पर हो गया क्या 1/2। ओके, एंड अब आपको चमकेगा कि यहाँ पर जो है वो 4/25 है, यहाँ पर 5/2 है, मतलब इस दोनों में तो कनेक्शन है, इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो क्या लगाओगे आप, स्माइल लॉ लगाओगे आप। स्माइल लॉ मतलब दोनों एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 होल टू द पावर दिस इज लॉग, बेस में है 5/2 एंड यहाँ पर हो जाएगा 4/25। ओके, तो यदि आप यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो दिस इज लॉग में यहाँ पर 4/25 है ना, और बेस 5/2 है, तो आप कोशिश करोगे ना कि इसको लिखें हम लोग 5/2 के टर्म्स में, है ना। और क्या लिखूँ मैं, यहाँ पर 5/2 है तो यहाँ पर जरूर ही पावर विल बी माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4/25 है ना, और स्क्वायर भी दिख रहा है ना आपको, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 25/4 आएगा, इसका 4/25 है, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 5/2 होल टू द पावर -2, isn't it? और यहाँ पर 5/2 है, तो क्या है लॉग का प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये जो पावर है वो नंबर के साथ है, तो एज इट इज आ जाएगा बाहर। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 होल टू द पावर -2, बच जाएगा लॉग 5/2 टू द बेस 5/2 विच इज 1, नो नीड टू राइट। ओके, तो बच गया आपके पास 1/2 होल टू द पावर -2, जो कि हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/, क्या हो जाएगा 1/1/4 विच इज 4। ओके, सो 4 इज द करेक्ट आंसर। बस कुछ भी नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, एंड ये जो है वो स्माइल प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। लॉग के प्रॉपर्टीज याद रख लो यार, जेईई मेंस में लॉग का डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है, जेईई एडवांस में कभी कभी पूछा जाता है, बट लॉग के प्रॉपर्टीज हर एक जगह काम आते हैं। आगे बात समझ में, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये क्या है, सीक्वेंस इन सीरीज का क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन इजी बोलूँगी मैं, इजी है क्योंकि आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ये जो क्वेश्चंस जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज़ टोटली मेमोरी बेस्ड, है ना, तो इसलिए मुझे ऑप्शंस भी नहीं मिल रहे हैं कि ऑप्शन देना है, बट ये तो श्योर है कि क्वेश्चन का जो शकल है, मतलब क्वेश्चन इज कम्प्लीटली करेक्ट, है ना, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है बट क्वेश्चन ऑलमोस्ट करेक्ट है। लेकिन ऑप्शंस मुझे पता नहीं है इसलिए नहीं दे रही हूँ, बस हमारा मोटिव क्या है, आपको पता चल जाए, है ना, कि आपने ट्रू किया है या नहीं किया है, आपने कुछ गलत तो नहीं किया है, एंड जो कल से एग्जाम दे रहे हैं, कल जिनका एग्जाम है उनको भी पता चल जाए कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, मतलब फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ है। ओके, द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, n/2 मतलब 25/2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 25 - 1 is 24 into d. This is equals to sum of next 15 terms, है ना, मतलब ये इक्वल है नेक्स्ट 15 टर्म्स के सम के। तो n is nothing but 15 only, तो n/2 मतलब 15/2 into 2a, और यहाँ पर नेक्स्ट 15 टर्म्स, है ना, हम लोग सम फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट 25 टर्म्स का। फर्स्ट 25 टर्म्स मतलब क्या, a से लेकर के कहाँ तक जाओगे, 25 टर्म मतलब a प्लस 24d, है ना, ये सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स है। नेक्स्ट 15 टर्म्स के लिए फर्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 25d, तो यहाँ के लिए a हो जाएगा a प्लस 25d, isn't it? तो ये हो जाएगा 2a मतलब a प्लस 25d
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर n इज 15 तो ये हो जाएगा 14 इंटू डी। दैट्स ऑल, सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा। ये 2 जो है इस 2 को उड़ा देगा, ये 25 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्या करें डायरेक्ट क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 5 इंटू 2, दिस इज नथिंग बट 10a प्लस 5 इंटू 24d, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2a प्लस 25 इंटू 2 विल बी कितना 50d प्लस ओके 3 इज ऑल्सो देयर इजंट इट, तो यहाँ पर 3 से भी करो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 विल बी 6, मतलब क्या 6a प्लस 6 इंटू 25 विल बी 150d प्लस यहाँ पर 3 इंटू 14d। ओके, अब कुछ नहीं है यार, सिंप्लीफाई करना है। पहले तो एक काम करो, ये 6a को इधर बुला लो एंड इसको उधर भेजो, तो ये हो जाएगा 10a माइनस 6a मतलब 4a, दिस इज इक्वल्स टू 150d प्लस 14 दूना 28 दिया 42, तो ये हो जाएगा 42d माइनस 24 इंटू 5 विल बी 120 आई थिंक सो, इजंट इट। तो यहाँ पर 5 इंटू 4 विल बी 2, ओके 0 हो गया, 2 बच गया, ओके 120 करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पर 4a दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 30d प्लस 42d विच इज 72d, है ना, और आपको a पता है विच इज 3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, दिस इज इक्वल्स टू 72 इंटू d, तो d ही तो चाहिए यार, तो ये जो है वो 12 बराबर 72d, तो ये 12 इसको उड़ाएगा 6 टाइम्स, तो 1 बराबर 6d मतलब d बराबर क्या आ गया 1/6। ओके, 1/6 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझ में आ गई ना करना क्या है, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन इजी है बेसिकली। ओके, तो यार वीडियोस को जरूर से ही लाइक करो एंड यदि इस चैनल पर आप नए हैं ना तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जब कभी भी हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तब आपके पास डायरेक्ट वीडियोस चले जाए, आप आराम से जो है वो देख पाएं। ओके, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये जो क्वेश्चन है लग तो रहा है कि यार बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि दो मॉड बैठा हुआ है। यार इस बार जेईई मेन जो है वो मॉड पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा है क्योंकि कल के पेपर में भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, मतलब आई थिंक 2-3 तो थे ही, एंड यहाँ पर भी मॉड्यूलस का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर क्या सोचोगे आप, जब कभी भी आपके पास -a से इंटीग्रेशन -a to a होता है ना तो जरूर आप सोचते हो इवन ऑड प्रॉपर्टी, इजंट इट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सोचोगे कि ये फंक्शन क्या है, इवन है या ऑड है, तो आप क्या करोगे, x की जगह -x रखोगे तो मॉड क्या करेगा, x ही बना देगा ना। तो बेसिकली ये हो जाएगा पाई माइनस मॉड x ओनली। तो ये जो फंक्शन है दिस इज नथिंग बट इवन फंक्शन, एंड इवन फंक्शन में क्या हो जाता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a मतलब 0 to पाई मॉड ऑफ पाई माइनस मॉड x dx। और वैसे देखा जाए हम लोग 0 से पाई ले रहे हैं तो ये जो x जो है वो पॉजिटिव है तो मॉड x जो है वो x ही खुलेगा। ओके, तो केवल x dx। ओके, अब ये इस मॉड को खोलना है एंड आपको पता है क्या कि ये जो 0 से पाई हम लोग ले रहे हैं तो ये जो x है दिस x इज नथिंग बट 0 to पाई, है ना। ये लिमिट क्या होते हैं, x के होते हैं ना, दिस इज लोअर लिमिट दिस इज अपर लिमिट, एंड ये जो है x जो है वो 0 से पाई है मतलब क्या, पाई से तो छोटा ही है ना। और यदि पाई से छोटा है तो ये क्वांटिटी टोटली क्या है, पाई माइनस पाई से छोटा क्वांटिटी विल बी समथिंग पॉजिटिव, एंड मॉड के अंदर पॉजिटिव बैठा है तो एज इट इज खोलता है, यदि नेगेटिव बैठा है तो माइनस करके खोलेगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई एज इट इज विच इज पाई माइनस x dx। बस खेल खत्म इसका, है ना। इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पर पाई कांस्टेंट है तो dx का इंटीग्रेशन विल बी ये हो जाएगा 2 इंटू पाई एक्स माइनस ये x का इंटीग्रेशन विल बी x स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से पाई जाना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू अपर लिमिट रखोगे पाई इंटू पाई एस पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, 0 रखे तो -0 प्लस 0, इजंट इट। तो ये हो गया 2 इंटू पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 इज नथिंग बट पाई स्क्वायर बाई 2। ये जो 2 है इस 2 को उड़ा देगा, आंसर इज पाई स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी हैं एंड कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं जो आप आराम से इजीली कर सकते हैं। ओके, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का एंड ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का है, आराम से आप कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर m बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा बाय माइनस 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर n बाई 3 दिस इज इक्वल्स टू 1 देन जीसीडी ऑफ m कॉमा n यू हैव टू फाइंड। ओके, तो आप क्या करोगे, पहले तो देखो ये जो है थोड़ा सा सुंदर बनाओगे ना, क्योंकि ये भी 1 के बराबर है एंड ये भी 1 के बराबर है। ओके, एंड दोनों 1 के बराबर हैं, तो आप बोलोगे कि मैम ये जो 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा है, वैसे तो जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं रिजल्ट में आपको बताऊंगी कि ये याद रख लो, और अदरवाइज नीचे आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आयोटा को अच्छा नहीं लगता है, वो बोलता है कि भाई मैं डिनोमिनेटर को पसंद नहीं करता हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, न्यूमरेटर में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो सेपरेटली इसको फाइंड कर लो, 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करो 1 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1, 1 स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, ये उड़ गया तो आ गया क्या 2 आयोटा बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू आयोटा। वैसे आपको पता भी होना चाहिए, तो दिस कंप्लीट 1 इज आयोटा, तो आ गया आयोटा टू द पावर m बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड आपको पता है क्या मैं क्या रखूं, यहाँ पर क्या है बेस इज आयोटा, तो यहाँ पर भी आयोटा रखोगे, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या रखें 4 इजंट इट, क्योंकि आयोटा टू द पावर 4 क्या होता है प्लस 1, आयोटा स्क्वायर नहीं, क्यों, क्योंकि वो होता है माइनस 1, तो यहाँ पर बेस क्या है सेम है, तो ये पावर्स क्या होंगे इक्वल होंगे, मतलब m बाई 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 4, m इक्वल्स टू 8। ओके, m बराबर 8 आ गया। नेक्स्ट यू विल गो फॉर दिस वन एंड इसमें भी क्या है डिनोमिनेटर में आयोटा बैठा है, इसको डिनोमिनेटर पसंद नहीं है, तो क्या करोगे रैशनलाइज 1 प्लस आयोटा बाय माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस 1 माइनस आयोटा। कैसे निकालते हैं कॉन्जुगेट, जो भी इमेजिनरी पार्ट है ना उसका साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस आयोटा, यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा है, माइनस कॉमन लेने के बाद 1 प्लस आयोटा मतलब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर वंस अगेन, तो ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय दिस इज माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा क्या 2। ओके, ये कट गया तो आ गया माइनस आयोटा, तो बेसिकली माइनस आयोटा होल टू द पावर n बाई 3 दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड अगेन यहाँ पर माइनस आयोटा है, तो क्या रखें, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी माइनस आयोटा होल टू द पावर 4, क्योंकि माइनस का पावर विल बी पॉजिटिव ओनली, आयोटा 4 विल बी 1 ऑन। ओके, मतलब क्या देखो माइनस का पावर यदि इवन है दैट विल बी पॉजिटिव एंड आयोटा टू द पावर 4 विल बी 1। ओके, तो यहाँ पर क्या है बेस सेम है ना, तो क्या होंगे ये पावर्स जरूर ही इक्वल होंगे, मतलब n बाई 3 दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 4, तो n बराबर क्या आ गया 12। ओके, बट यू हैड टू फाइंड जीसीडी मतलब HCF GCD ऑफ 8,12 क्या हो जाएगा, GCD ऑफ 8,12 है ना, दिस इज नथिंग बट 4, आराम से निकाल सकते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का था, मतलब ज़्यादा कुछ है ही नहीं यार, यहाँ पर रैशनलाइज किए हो गया काम तमाम, यहाँ पर रैशनलाइज किए हो गया काम तमाम। अब आप बोलोगे कि मैम GCD फाइंड करना नहीं आता, फिर तो गड़बड़ है भाई। ओके, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एंड ये भी क्वेश्चन इजी है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी इस टाइप से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन है विच इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7 इंटू एक्स टू द पावर 2/3। ओके, देन द इंटरवल इन विच एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एंड आपको पता है ना कि एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, मतलब क्या इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे एंड क्या करोगे इंटरवल फाइंड करोगे, एक्स की वैल्यूज फाइंड करोगे जिसके लिए एफ डैश एक्स क्या हो पॉजिटिव हो। ओके, तो सबसे पहले आप निकालोगे एफ डैश एक्स एंड यहाँ पर दो चीज का प्रोडक्ट है, तो आप क्या लगाओगे प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले हम लोग 3x माइनस 7 को डिफरेंशिएट करेंगे। व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, 3 ओनली है ना, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 एंड अगेन इसको ऐसे ही छोड़ दिए आप। नेक्स्ट क्या करोगे, इसको ऐसे ही छोड़ोगे प्लस 3x माइनस 7 इंटू इसको डिफरेंशिएट करोगे
करोगे दैट विल बी n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 मतलब 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 माइनस 1 विच इज माइनस 1/3 isn't it? बस थोड़ा सा आप सुंदर बनाओ क्रीम पाउडर लगा करके x टू द पावर 2/3 प्लस दिस इज 2/3 इंटू 3x माइनस 7, ये ऊपर है माइनस तो इसको नीचे बुला लो, ये हो जाएगा x टू द पावर 1/3। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है 1 है तो यहाँ पर LCM इज नथिंग बट 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3, तो यहाँ पर 1 है तो ये कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 3 विल बी 9 एंड x टू द पावर 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे एंड दैट विल बी x टू द पावर 3/3 विच इज 1 तो x ओके प्लस 2 इंटू दिस वन तो ये हो जाएगा 6x माइनस 14। ओके तो नेक्स्ट f डैश x दिस इज इक्वल्स टू 9x प्लस 6x इज नथिंग बट 15x माइनस 14 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3। ओके f डैश x आप निकाल लिए हैं, अब क्या करोगे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करोगे जहाँ पर f डैश x क्या होता है 0 होता है, तो f डैश x के लिए और यार वेविकर मेथड ना आपको निकालना है कि f डैश x क्या है कहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो हम लोग क्या करते हैं मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं, तो न्यूमरेटर से आ जाएगा x बराबर 14/15 एंड डिनोमिनेटर से आ जाएगा x बराबर 0, इन दोनों ही नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे, वेविकर मेथड यार बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, तो यहाँ पर नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटा कौन 0 बड़ा कौन 14/15, क्या करूँ प्लस माइनस प्लस एंड आपको पता है प्लस मतलब क्या f डैश x इज पॉजिटिव एंड जब कभी भी f डैश x पॉजिटिव होता है then that function this function is nothing but increasing function and increasing को हम लोग ऐसे शो करते हैं and this one decreasing function and again this one is increasing, क्यों क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपको फाइंड करना था कि कौन से इंटरवल में f ऑफ x जो है वो इंक्रीजिंग है, तो कौन से इंटरवल में है इंक्रीजिंग दिस वन विच इज माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 एंड अगेन 14/15 से लेकर के इन्फिनिटी, तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन ओपन इंटरवल 14/15 टू इन्फिनिटी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बात समझ में तो आप एक काम करो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो ओके एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो ओके तो फटाफट से नोट डाउन कर लो।